हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी लोगों के लिए न्यूज़पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन लेके आ रहे हैं। डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे 3 सेकंड बाद। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन होता है, लेकिन हमारे राजनीतिक दलों में यह परंपरा शायद ही दिखती है। इसीलिए अध्यक्ष का बेटा या परिवार का कोई अन्य नज़दीकी ही पार्टी की कमान संभालता है, फिर चाहे वह योग्य हो अथवा अयोग्य। मानो पार्टी सिर्फ उनकी हो या उनकी कोई रियासत हो। यहाँ यह कहना गलत होगा कि परिवारवाद से आगे बढ़े सभी लोग अयोग्य ही रहे हैं। कई ने काफ़ी बेहतर काम किया है, मगर क्या अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से नहीं की जानी चाहिए? जिस तरह से हमारे संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रावधान है, उसी प्रकार की व्यवस्था हर एक राजनीतिक दल में भी होनी चाहिए। तभी सही अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी और संविधान का उद्देश्य पूरा हो सकेगा। चेंज। आंशिक लॉकडाउन के दौरान केंद्र व राज्य सरकारें कमज़ोर तबके को राहत देने की भरपूर कोशिश कर रही है। पिछले साल जब देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था, तब भी इस वर्ग को खाद्यान्न और धन दोनों मुहैया कराए गए थे। करोड़ों के पैकेज जारी किए गए थे। इस साल भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की गई है, मगर दिक्कत यह है कि भ्रष्टाचार के कारण हर एक ज़रूरतमंद को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। इसके विपरीत समृद्ध लोग इन योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हैं और सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं। इस कारण विशेषकर प्रवासी मजदूरों को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि योजनाओं के ऐलान के साथ सरकार ऐसी व्यवस्था भी करे कि भ्रष्टाचारी अपनी मंशा में सफल न हो सके। गरीबों की योजनाएं लाभार्थियों तक सीधी पहुंचनी चाहिए। चेंज। तालाबंदी ने बच्चों की शिक्षा पर काफ़ी प्रतिकूल असर डाला है। विद्यालय बंद होने से पढ़ाई का एकमात्र माध्यम ऑनलाइन शिक्षण रह गया है। सत्र पिछड़ जाने की आशंका के कारण विद्यालय प्रबंधन ने इसे अपनाने की कोशिश की। डिजिटल माध्यम से शिक्षा उनके लिए संकट मोचक भी साबित हुई। यही वजह है कि कंधे पर बैग के भारी बोझ की जगह अब बच्चों के लिए लैपटॉप और स्मार्टफोन अनिवार्य हो गए हैं। मगर इसमें एक चुनौती भी है। ज़रूरी है कि सबके पास इंटरनेट और स्मार्टफोन हो। देश में इंटरनेट की उपलब्धता कितनी है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है,
ग्रामीण क्षेत्रों की हालत तो और भी खराब है। इस कारण एक बड़ा तबका आज भी इंटरनेट से दूर है, जो ऑनलाइन शिक्षा का आधार है। लिहाजा हमें अध्ययन अध्यापन के नए तरीके अपनाने होंगे, तभी हर एक बच्चे तक शिक्षा की लो पहुंच सकेगी। चेंज कोरोना महामारी के इस भीषण दौर में बैंक कर्मियों के योगदान को कतई नहीं भूलना चाहिए। कोरोना वायरस ने बैंक के सैकड़ों कर्मचारी अधिकारियों का जीवन छीन लिया और कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया। इससे बैंकों में कर्मचारियों की कमी भी हो गई, जबकि पहले से ही भर्ती न होने के कारण बैंकों में कई पद खाली हैं। इसके कारण अन्य कर्मचारियों पर दबाव ज़्यादा है। ऊपर से कोरोना संक्रमण का खतरा। ऐसे में इन योद्धाओं को सरकार द्वारा राहत दी जानी चाहिए। संभव हो तो इनके लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाए। सभी कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा भी अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन के कारण आम लोग घरों में कैद है, बैंक कर्मी न सिर्फ अपने खाताधारकों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि सरकारी योजनाओं को भी ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। हमें इनका हौसला बढ़ाना चाहिए। समाप्त। इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे YouTube चैनल से डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। धन्यवाद।